सीतामढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त पर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण हम सत्ता से दूर हैं। इस पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में पार्टी क्यों हार रही है। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व का जो सवाल है वह कांग्रेस के भीतर ही बड़ी आवाज़ है। मैं बता रहा हूं, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी हैं इस देश के और तपे तपाए हुए राजनेता हैं। शिवानंद तिवारी जी का भी सवाल, उनका समर्थन है। मेरे जैसे नौजवान की बात अगर करते हैं तो मेरी चिंता तो लेकर है कि कांग्रेस सशक्त बने। जमुई जिले के किसान अब परंपरागत खेती से अलग हटकर नए फसल की खेती करने में लगे। जिले के खैरा प्रखंड के सिंगारपुर गांव के 1 दर्जन किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती करने में जुटे और पैसे भी कमा रहे हैं। ये सब कुछ सरकारी मदद की वजह से संभव हो पाया। स्ट्रॉबेरी की खेती का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। सिंगारपुर गांव के कई किसान अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। जी देख सकते हैं, ये प्लांट्स है और स्ट्रॉबेरी है। ये विदेशी फ्रूट बोला जाता है। बताया जाता है कि ये फ्रांस से आया था और वैसी स्थिति में स्ट्रॉबेरी की खेती कर यहाँ के किसान आधुनिक विधि से इसे कर ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, परंपरागत खेती जो होता था उसे छोड़कर। ऐसी स्थिति में इस गांव के दर्जनों किसान अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि भारत सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा डीबीटी योजना के तहत इन लोगों को सहायता दी गई है, प्लांट्स दिया गया है मुफ्त में और इसके तहत ये लोग खेती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को बाजार भी मिल रहा है आसानी से। बताया जा रहा है कि यहाँ का जो स्ट्रॉबेरी है वो रांची जाता है और वहाँ से इनको अच्छी कीमत मिल जाती है। 300 रुपये किलो बताया जा रहा है। कि इससे ज़्यादा मुनाफा कमाने के बारे में हम लोग सोचे हैं। इससे ये खेती आधुनिक है, थोड़ा नया है, यहाँ का तो है नहीं, बेसिक थी फ्रूट है, तो सोचे यहाँ जी लगाएंगे, थोड़ा मार्केट में देखते हैं, यदि लोगों को चॉइस होगा तो कुछ अच्छा कीमत हम लोगों को मिल जाएगा। पहले इसको टेस्ट करने के लिए दिए कि आप लोग इसको खा के देखिए, परख के देखिए कि क्या चीज़ होता है, कैसा होता है। लोगों को पता ही नहीं है कि एक चीज़ क्या होता है। स्ट्रॉबेरी पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसको बहुत मतलब विस्तृत सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, भारत सरकार इसमें 2 संस्था काम कर रही है। भारत सरकार ICR के पलांडू रांची के संस्थान है, ICR पलांडू रांची और एक कौशल्य फाउंड। इन लोगों का कहना है कि इनको मार्केट भी मिल गया है और भारत सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मदद भी मिल गया है। ऐसे में यहाँ के किसान अब समृद्ध होना चाहते हैं, जो खास करके युवा किसान हैं। वो युवा किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर ज़्यादा मुनाफा कमाने के कई प्रयास में है और उन लोगों का यह कहना है कि उनको बेहतर नतीजा भी सामने मिल रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पटना में ट्रैफिक जाम हर दिन की समस्या बन चुकी है। आज भी राजधानी के कई इलाकों में जाम की तस्वीर दिखाई दी। एग्जीबिशन रोड, मीठापुर, फ्लाईओवर, इनकम टैक्स चौराहा, तमाम जगहों पर ट्रैफिक जाम से लोग परेशान दिखाई दिए। जाम में गाड़ियों के अलावा कई एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आई। इससे अफरा तफरी का माहौल रहा। जाम का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। मीठापुर फ्लाईओवर पर है और जहाँ देखिए क्या तस्वीर है। एक एम्बुलेंस ठीक हमारे पीछे है और ये जाम में फंसा हुआ है। ठीक इसके बगल में एक एम्बुलेंस है, वो भी जाम में फंसा हुआ है। लगातार एम्बुलेंस की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। ठीक इसके आगे भी एक एम्बुलेंस है जो जाम में फंसा हुआ है और तकरीबन हर रोज यही स्थिति राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। ट्रैफिक पुलिस स्ट्रेटेजी तो बनाती है लेकिन जाम जो है एक लाइलाज समस्या बन गई है। ट्रैफिक अधिकारी बराबर कहते हैं कि जाम को हटाने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद समझ में नहीं आता है कि राजधानी पटना में आखिरकार ट्रैफिक की जो समस्या है वो लोगों के लिए क्यों परेशानी का सबब बन गई। लगातार आप देख रहे होंगे लोग जो है परेशानी में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक एक प्रॉब्लम है पटना में। हाँ है प्रॉब्लम, रोज कमों में से यही तस्वीर रहती है, लोग जाम में फंसते हैं। प्रॉब्लम है, भीड़ हो गया है, भीड़ ज़्यादा है। यहाँ तो रोड कम चौड़ा है। कितनी परेशानी होती है जाने जी आने जाने में? कितनी परेशानी? बहुत परेशानी होता है जाने आने में, बहुत ज़्यादा है। मेरा सुधीर शर्मा। बिल्कुल, लोग भी मानते हैं कि ट्रैफिक जाम एक समस्या है पटना में और हर रोज राजधानी के किसी भी इलाके में चले जाइए, पड़ोसी इलाकों में भी, जाम इलाके में ट्रैफिक जाम इसी तरीके से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो जितनी गंभीर होनी चाहिए, जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए, उस कदर नहीं दिखती है। ये ऊपर की तस्वीर है, नीचे भी देखिए राजधानी पटना में
ये पटना जंक्शन गोलंबर है, किस तरह सड़कों पर अतिक्रमण है यहाँ पर। आप अगर तस्वीरों में देख पाए तो देखिए चारों तरफ जो बसेस हैं वो लगी रहती है सड़क पर, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तैनाती जरूर है। बगल में पुलिस पोस्ट है, आप देखिए तस्वीरों में पुलिस पोस्ट वहां पर है, लेकिन पुलिस पोस्ट के पुलिसकर्मी अंदर मौजूद है, लेकिन वो ट्रैफिक जाम हटाने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम तरह की कवायदें जो हैं और कोशिशें केवल फाइलों पर दिखती हैं, बयानों में दिखती है। ट्रैफिक पुलिस हो या फिर पटना पुलिस, जाम को लेकर वो गंभीर नहीं है, जिसका खमियाजा सबसे ज्यादा आम लोग भुगतते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।